आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो टाइटल और थंबनेल हमने दिया है, ये पढ़ करके बहुत लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये मंत्र हमसे मांगा जा रहा था। मैसेज करके, कॉमेंट आप जा करके पढ़ सकते हैं। ये जो खुशी है, ये जो आनंद है, इस खुशी और आनंद के लिए मैं रोज भगवान से विनती करता हूं कि हमारे चैनल से या हमारे यजमान परिकर या जो हमसे शिक्षा ले रहे हैं शिष्यगण, सभी का मंत्र हो, काम करे, सबका मंगल हो, सबका आनंद हो, सबके चेहरे पर खुशी आए, प्रसन्नता आए। मैं रोज ठाकुर जी से, भगवान से यही विनती करता हूं और भगवान सुनते हैं, तभी आप लोगों का यह प्रयोग सफल होता है। ये जो मंत्र है केश रक्षण का, केश वृद्धि का, देखिए क्या है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के बाल ज्यादा झड़ते हैं। यह सर्वसामान्य बात है। पुरुषों के बाल यहां से चांद की तरफ जो है हो जाते हैं, एकदम टकले टकले से हो जाते हैं, और सुंदरता, उस बाल घटने से सुंदरता चली जाती है। ये निश्चित बात है। बाल सौंदर्य का एक जो है प्रारूप है, ठीक है। हालांकि शास्त्रों में यह बताया गया है कि टकले लोग अमीर होते हैं। यह सिद्ध बात भी है। ये कोई शास्त्रों में ऐसे यूं ही नहीं लिख दिया गया। शास्त्रों में बहुत ज्यादा अन्वेषण, शोध करने के बाद यह लिखा गया है कि टकले लोग अमीर होते हैं, और जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वो लोग टकला करवा लें। यह भी सिद्ध बात है। मतलब चाहे प्राकृतिक रूप से टकला हो गए हों, वो लोग अमीर होते हैं, और जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वो लोग टकला करवा सकते हैं। ये दूसरा टोटका है। एक तो प्राकृतिक है कि अगर प्रकृति अमीर बनाना चाहती है तो कुछ टकला जरूर कर देती है। सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग टकले होते हैं वो लोग अमीर होते हैं। ये सर्व सिद्धांत बात है। वो लोग भिखारी या गरीब नहीं होते हैं, ये निश्चित है। और स्वाभाविक रूप से जो लोग, क्योंकि बाल दरिद्रता का भी एक प्रारूप है। सौंदर्य तो है, लेकिन दरिद्रता का भी एक प्रारूप है, ठीक है। इसीलिए जब ये दरिद्रता दूर करके आते हैं लोग, तो नहाते हैं, स्नान करते हैं, शरीर प्रक्षालन करते हैं। तो एक दरिद्रता का भी प्रारूप है और सौंदर्य का भी प्रारूप है। तो जिस दृष्टिकोण से आप लेना चाहते हैं वो आप समझें, लेकिन फिर भी टकला होने से अमीरी हो जाती है, ये तो एक दूसरा विषय है। लेकिन टकला होने से सौंदर्य गायब हो जाता है, ये प्रथम विषय है। और भद्दा लगता है चेहरा। कम उम्र का होने के बाद भी चेहरा बड़ी उम्र का लगता है कि ये बुढ़े हो गए होंगे, इनकी उम्र ज्यादा हो गई होगी, ठीक है। और गंजापन के लिए तमाम प्रकार के बाजार में उल्टे सीधे तेल वगैरह भी बेचे जा रहे हैं, जो कि ना तो किसी काम के होते हैं और महंगे इतने होते हैं कि सामान्य इंसान उसको खरीद भी नहीं सकता है, ठीक है। तो पैसा भी ना लगे, और जो है काम भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। और सनातन धर्म की महिमा से कार्य हो, सनातन धर्म की शक्ति से कार्य हो, कितनी अच्छी बात है। तो जो लोग बाल के लिए कह रहे थे, चाहे बाल झड़ रहे हों, बाल टूट रहे हों, नए बाल उगाने हों, ये सारी चीजें, सारा जो है, जो बड़ी वीडियो में जानकारी नहीं मिल पाती उनको मैं छोटी वीडियोस में भी दे रहा हूं। तो आप लोग छोटी वीडियोस जो 16 सेकंड 12 सेकंड वाली होती है, उन जानकारियों को भी देखा करें। कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड पर बालों से संबंधित समस्या के लिए कुछ हमने जो है आयुर्वेदिक चिकित्सकीय प्रयोग विधि है, तो आप लोग कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड पर जाकर के उसको भी देख लेंगे। छोटा सा वीडियो 12 सेकंड 16 सेकंड का जो भी है। अब जो मंत्र मांग रहे थे कि गुरुजी मंत्र चाहिए, तो मंत्र ये आपके सामने। मंत्र आप लोगों ने देख लिया। ये मंत्र बंगाली नहीं है। बहुत लोग कहेंगे गुरुजी आपने वादा किया था कि कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर केवल बंगाली मंत्र दिए जाएंगे, तो ये लिपि जैसा मंत्र और संस्कृत से मिलता जुलता मंत्र आप क्यों दे रहे हैं। इस मंत्र की एक कहानी है। जैसे मैंने आपसे बताया कि इंद्रजाल के, असली इंद्रजाल के 300 प्रयोग मेरे पास हैं, यंत्र मंत्र टोटके मिला करके। ऐसे ही बंगाल से जब कुछ हमें पुराने, कहीं कुछ कटा हुआ, कुछ ऐसे जब मंत्रों का संग्रह में कर रहा था, तो उस समय यह मंत्र मिला। तो बंगाली भाषा में लिखा था। हमको लगा कि सभी मंत्रों की तरह उस पर लिखा था ये विधि है और ये मंत्र है, ऐसे ही मिला था हमको।
तो जिस अपने मुस्लिम बंगाली एक मुस्लिम हमारे कामाख्या के मित्र हैं, उनसे मैं अनुवाद कराता था, तो उन्होंने अनुवाद किया। अनुवाद में इस मंत्र में बंगाली जैसा कुछ नहीं था, तो बंगाली जैसा कुछ नहीं था, सारा चीज संस्कृत से मिलता जुलता था। और मंत्र है बालों की सुरक्षा और बालों की वृद्धि के लिए, केस वृद्धि के लिए है ही। तो मंत्र हमने लिखा, तो हमने कहा कि ये बंगाल खंड के ग्रंथों से निकला हुआ मंत्र है, इसका तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो इस मंत्र का हमने परीक्षण किया। सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ने जाता था, तो इंग्लिश वाली मैडम पे हमने इसको ट्राई किया। उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे, इंग्लिश वाली मैडम के। तो इंग्लिश वाली मैडम के बाल, जिस दिन हमने ये सिद्ध करके दिया, शुरू में सीखते थे तो प्रैक्टिकल करने का ज्यादा मन होता था, तो जिस दिन हमने उनको सिद्ध करके दिया, उसके अगले ही दिन उनका बाल झड़ना खत्म हो गया और 1 महीने बाद उनके नए बाल निकलने लग गए। यह कम से कम उनकी 40 साल की उम्र रही होगी और 40 साल की उम्र में नए बाल निकलने लग गए उनके, ठीक है, 1 महीने में ही। तो ये चमत्कार जब हमने देखा, तो हमने कई लोगों पर ये प्रैक्टिकल किया। और ये मंत्र जो है इतना विशेष, बंगाली मंत्रों से भी कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है। अब आप ये मत पूछिएगा गुरुजी ये मंत्र पांडुलिपि का है कि कहाँ का है कि कैसा है, किस जनजाति का है, कि संस्कृत का ही है कि किसी वेद का है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बंगाल के उन प्राचीनतम ग्रंथों से मुझे ये प्राप्त हुआ है। जैसे सब मंत्र मैं देता हूं वैसा ये कि ये भी है, लेकिन वो सारे मंत्र बंगाली हैं और ये मंत्र ऐसा है। आप लिपि वगैरह पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम उन खंडों से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये मंत्र है, तो ये मंत्र इतना शक्तिशाली है। तो बालों की समस्या, अच्छा बालों की समस्या जो शारीरिक कमजोरी या शारीरिक जो कहते हैं कि निकोटीन या हीमोग्लोबिन या हार्मोन्स की कमी से बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, टकला हो जाता है, तो हार्मोन्स वगैरह की कमी होगी, उसको भी पूरा करेगा। दूसरा ये होता है कि तंत्र मंत्र से भी बाल झड़ने की क्रियाएं की जाती हैं, ये निश्चित है, ठीक है, ये सिद्ध बात है। तो चाहे तंत्र मंत्र से बाल झड़ने की क्रियाएं करवाई गई हो, या फिर कि कभी कभी बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां रहती हैं, तो शरीर का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए वो ये सब क्रियाएं करती हैं, बाल झड़ा देंगे या शरीर का रौनक चमक जो है गायब कर देंगे, वो सब होता है। तो चाहे शक्तियों के कारण बाल खराब हुए हो, चाहे शरीर की कमजोरी या शरीर की कमी, हार्मोन्स वगैरह जो लोग कहते हैं, इन सब की कमी से हुआ हो, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ ही दिन बाद पुराने जो बाल टूट रहे हैं वो बाल टूटने की समस्या खत्म हो जाएगी, बालों की कीड़े या बालों के रोग खत्म हो जाएंगे और नए बाल 15 से 20 दिन के अंदर निकलने लग जाएंगे। क्रिया कैसे करनी है, कोई बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन या किसी भी सोमवार के दिन करें तो ज्यादा अच्छा है। किसी भी सोमवार के दिन कोई भी तेल, जो अच्छा तेल हो, मतलब ज्यादा मिलावटी वगैरह का ना हो, ज्यादा केमिकल वगैरह ना हो। हालांकि आप जो बाजार से कोई भी तेल लगाते हैं उस पर भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन नियमतः आप सरसों के तेल में सिद्ध करें या तिल के तेल में सिद्ध करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नारियल के तेल में सिद्ध करें तो ज्यादा अच्छा। अन्यथा आप जो आप रेगुलर लगाते हैं, आपको विश्वास है कि ये तेल लगाने से हमारा बाल ठीक रहता है, उसमें भी आप सिद्ध कर सकते हैं। सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन लाल आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तिल के तेल का दीपक जला लेंगे, गणेश जी को, अपने आराध्य इष्ट को, सबको याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इस मंत्र से तेल ऐसे बाएं हाथ में पकड़ना है, बाएं हाथ में ये आपने तेल की शीशी पकड़ी, ठीक है, 100-200 ग्राम की शीशी ले लेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि ये 2-4 लीटर कर लिए और उसी में से व्यापार भी शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। छोटी सी शीशी लीजिए 100-200 ग्राम की, उस पे मंत्र पढ़िए, फूंक मारिए, मंत्र पढ़िए, फूंक मारिए। मंत्र मोबाइल से भी आप देख करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 108 बार फूंक मारना है, तेल सिद्ध हो गया। अब इस तेल को 1 महीने के अंदर आपको खत्म करना है। रोज रात को नहाने के बाद जो तेल लगाते हैं वो आप कुछ भी लगाइए, रात को सोते समय ये तेल जरूर लगाना है। सोते समय आपको सिद्ध तेल से अपने सर की मालिश करके सोना है। बहुत लोग कहेंगे गुरुजी इस तेल की मालिश करके सोएंगे तो बिस्तर खराब होगा, तकिया खराब होगा, ये वो, तो ये बहाने आप मारते रहिए, बहानों से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आप चाहते हैं फायदा तो फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा उसका, ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। आप रोज तेल लगाइए रात को सोते समय। अगर आप अपने बालों को सौंदर्यीकरण में दोबारा से देखना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। बाकी 1-2 प्रयोग हमने केवल आयुर्वेद वर्ल्ड पर, जो चिकित्सकीय प्रयोग हैं, घरेलू प्रयोग हैं, जो आपके घर में होता है, वो भी हमने दे दिया है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इस पर पूरा अपना राय लिखिएगा, पूरी टिप्पणी लिखिएगा, और क्या क्या जानकारी आप लोगों को चाहिए इस ग्रुप से वो भी लिखिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।